जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, विषय है क्या बहन मायावती जी और चंद्रशेखर दोनों माननीय कांसी राम जी और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से गांव-गांव तक आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते नज़र सामने आ रहे हैं। अन्य पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा जैसे लोग केवल जुल्म ढाने वाली पार्टियां हैं, अत्याचार जुल्म को बढ़ावा देती है। लेकिन यही भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी ये जो है जिनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ ये खड़े होते हैं और आवाज़ उठाते हैं, जगह जगह वहाँ पे जाते हैं और अपनी आवाज़ उठाकर उन विरोधियों को जवाब देते हैं, उन अपराधियों को जवाब देते हैं, कड़ा शब्दों में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह भीम आर्मी पूरे देश में नौजवानों को जोड़ रही, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में नौजवानों को जोड़ा है, पूरे देश में एक खौफ सा साग छा गया है। मनवादी व्यवस्था के पार्टियों में, मनवादियों के अंदर ये डर समा चुका है, क्योंकि 2024 में मोदी जी के विदाई में कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि मोदी जी का 2024 का विदाई होने जा रही है और इसमें सभी बहुजन भाई इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मोदी गद्दी छोड़कर 2024 में जा रहे हैं और भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी उस गद्दी को संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से तहलका मचा है, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक तहलका मचा दिया है। तूफानी सैलाब, रैलियाँ इनके देखते देखते पूरा सैलाब उमड़ जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से उसका नाम रोशन हुआ है, वो लगातार अपने कामों में जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी जिस तरह से कार्यशैली उनकी है, बड़े शांत भाव, विनम्र और बड़े रुखैले, बड़े कड़क उनका बड़े कड़क रूप से उनका जो है शासन और अधिकार किस तरह से उन्होंने दिया, किस तरह से शासन चलाया, किस तरह से चुस्त दुरुस्त रखा। क्योंकि मनवादी काफ़ी परेशान हो चुके थे, उनके सत्ता में मनवादी किस तरह से परेशान हुए। लगातार वो जिस तरह से 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहुजन समाज पार्टी, तो लगातार इनको बेचैनी छा गई ब्राह्मणों में, मनवादियों में, बनियों में, ठाकुरों में, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसी समाज का कोई मुख्यमंत्री बना रहे और हक अधिकार छीने हमारे। इसलिए ये काफ़ी उस समय ये जलते थे, आज भी ये जलते हैं, क्योंकि मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। भीम आर्मी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनको देखकर विरोधी क्यों जलते हैं? क्योंकि ये दोनों पार्टियां बहुजनों की पार्टी है। बाकी अन्य पार्टियां हैं वो केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते नजर आ रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार कार्य क्षेत्रों में जानी जाती है
और वे अपने महापुरुषों की एक लाइन लंबी सी खींच कर चलती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जिस तरह से योगदान दिया है, जिस तरह से उसको 4 बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया है, ये काबिले तारीफ है। ऐसी समाज को गर्व है कि उसे एक मुख्यमंत्री अम्बेडकरवादी 4 बार ऐसे बड़े मंसूबे उत्तर प्रदेश सूबे राज्य का मुख्यमंत्री पद का भार का मौका मिला था। क्योंकि बड़े सोच समझकर बहुजन समाज पार्टी कोई कदम उठाती, इसलिए बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों की आवाज़ बनकर सामने आ रही है और लगातार वो संघर्ष कर रही है। जिस तरह से भीम आर्मी वो जगह जगह आजमगढ़ कहीं भी वो वहाँ पहुँचते हैं और भीड़ होती है, रातों का ही भीड़ हो जाती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और वो आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक ही पार्टी हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार एक मजबूती कायम किया है और अपने विचारों से जाने जाती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरह से नौजवानों बूढ़ों को जोड़ा है, जिस तरह से लोगों को जोड़ा है, इससे लगता है कि आने वाले 2024 में जरूर बदलाव आएगा। उखाड़ फेंकेंगे ही जनता, उन आडंबरवादियों को उखाड़ फेंकेंगे, जातिवादियों को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कर्तव्यों से मानी जानी जाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लगातार सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।